तो चलिए बेटा, आज की क्लास में मैं आपको पहले ना एक सिंप्लीफिकेशन की एक बड़ी फेमस कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास, उसके बारे में बात करूंगा। पहले इसे बोर्ड मास ही कहते हैं और ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें छोटा सा बात होता है कि एस का मतलब होता है इसमें सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब होता है इसमें सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसका मतलब होता है गुणा करना। ए का मतलब होगा एडिशन, जिसका मतलब होगा जोड़ना। एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होगा गुणा करना। और डी का मतलब होगा डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग लगाना। ठीक है, तो बोर्डमास ये नियम देता है कि आपको सवाल में सबसे पहले क्या करना है। अगर कोई सवाल है जिसमें संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं, इन्हें कहते हैं, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संख्या संक्रियात्मक चिन्ह। मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल, ऑपरेशनल साइन कहते हैं इनको, यानी संख्या संक्रियात्मक चिन्ह। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर प्लस करना है और लास्ट में आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये क्रम हमेशा याद रखना। ये बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इन छोटी सी बात में बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे। डाउट्स वर्कशीट के कल करवाऊंगा शाम को 6 बजे। ठीक है, एक इवेंट लेकर आऊंगा संडे को शाम को 6 बजे। हर संडे क्लास नहीं होगी, लेकिन कल संडे का मैंने आपको बोल दिया है, तो कल संडे मुझे क्लास रखनी है, मैं रखूंगा आपके लिए। ठीक है, तो कल संडे को बेटा शाम को, हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी गर्मी का असर हो गया है, लेकिन यह है कि आपके जो डाउट्स हैं वो फिर बहुत बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए कल एक सेशन रखना भी पड़ेगा। हाँ, पहले का करी तब ये चलते हैं फॉर्मूले, भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा, ये सब चलते हैं बेटा, दोहा टाइप के चलते हैं ये। फिर दूसरा आता है चिन्ह। ये ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसको कहते हैं का की के। अगर सवाल में ऑफ पहले है तो पहले ऑफ को प्रायोरिटी देना, उसके बाद चिन्हों को। और ये जो है बी, वी का मतलब होता है विनकुलन, ये होता है ब्रैकेट। इन दोनों का मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि ब्रैकेट को आपको प्रायोरिता देनी है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको किसको सॉल्व करना है? फिर उसके बाद आपको मझले कोष्टक को सॉल्व करना है, इसे कहते हैं मझला, मझला। ठीक है, करली कहते हैं इसको इंग्लिश में, मझला या मिडिल या करली, करली कह देते हैं, कोई करली ऐसा दिखता है। और फिर हाथ में आता है बड़ा कोष्टक, और इसे कहते हैं लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर किसी सवाल में चिन्ह दिए गए हैं तो चिन्हों के हिसाब से चलना, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट दिए गए हैं, फिर उन ब्रैकेट के अंदर भी बहुत साइन होंगे, तो फिर उन आप साइन को आप इस तरह से क्या करेंगे? उनका क्रम ध्यान देंगे, उसका प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। अभी आपको बात तो बहुत छोटी सी लग रही होगी, बहुत सरल सी बात लग रही होगी, लेकिन ये सरल सी बात से कैसे सवाल बनते हैं उस सवाल को आप देखिए बेटा। ठीक है, देखो, जैसे पहला सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, ये यहाँ ये नहीं आएगा 1। अब ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का बेटा सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करना, एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को पूरा का। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5, और आपसे कह रहा है कि बताइए इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो परिणाम क्या आएगा? अगर इस पूरे को सॉल्व करूं तो परिणाम क्या आएगा? ठीक है, क्लास यूट्यूब पर या चलेगी या ऐप पर? ऐप पे चलेगी, यूट्यूब पे नहीं चलाएंगे अभी, ऐप पर चलेगी बेटा। वो क्लास जो मैं करा रहा हूँ ना, डाउट सेशन, वो आप ही के लोगों के लिए तो करवा रहा हूँ। ठीक है, वो यूट्यूब पर नहीं चलवाएंगे, एप्लीकेशन पर कल शाम 6 बजे क्लास मैंने लगवाई हुई है आपके लिए, बोल दिया है मैंने, आज रात तक इवेंट बन जाएगा। अब ये है डेटा। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि गुरुजी माइनस को अंदर ले जाओ या 10 में से 6 घटा दो, ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, मैंने यही तो बताया था यहाँ आपको। सबसे पहले क्या करना है? रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो देखो 10 माइनस 6 माइनस 7, सब कुछ वैसे ही तो जैसा दिख रहा है वैसे ही तो लिख रहा हूं। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 माइनस 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 3। अब क्या करेंगे? अब ये करली ब्रेसेस को करेंगे। 10 माइनस 6, 7 माइनस 6 में से 3 गया तो 3 ही तो आएगा। अब छोटे कोष्टक को करेंगे। अब क्या करेंगे? अब मझले कोष्टक को करेंगे। 7 में से 3 गया 4, 10 माइनस 6 में से 4 गया 2, तो आपका फाइनल उत्तर कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। एक चीज याद रखना, इस सवाल को आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मौखिक, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बहुत से बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आपकी अगर प्रैक्टिस है, ठीक है, तो सीधे सीधे करो ना,
लाइन ब्रैकेट से शुरू करो। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ऐसे आप मौखिक कर सकते हो। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया 8। ऐसे सीधे सीधे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा। रेखा का सर कोई मतलब नहीं है क्या? बेटा रेखा का मतलब क्यों नहीं है? रेखा का मतलब है रेखा कोष्टक। रेखा का मतलब है रेखा कोष्टक, मतलब सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 5 घटा के पहले 3 लिखेंगे। रेखा कोष्टक, रेखा का मतलब ही ये है कि सबसे पहले मुझे सॉल्व करो, मैं रेखा हूं। ठीक है, मुझे सबसे पहले सॉल्व करो। 8 में से 5 घटा के 3 करो पहले, ऐसे मत कर देना कि 6 में से 8 घटाने लग जाओ। 8 में से 5 घटाओगे क्योंकि 8 और 5 पर रेखा लगी हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 + 1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 - 1, ये सब है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे? अगर बेटा तुम इन सवालों को नियम एक बच्चा कह रहा है ट्रिक से बता दो। एक बात बता, मैं बिना पेन और बिना पेन के मौखिक रूप से कह रहा हूं कि ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, इससे बड़ी ट्रिक और क्या होगी? ठीक है, हर चीज में बेटा ट्रिक नहीं लगती है। ऐसे थोड़ी होगा कि इन सवालों में मैं पहला नंबर लूंगा, आखिरी नंबर लूंगा, गुणा कर दूंगा तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता बेटा। ऐसे अगर किसी टीचर ने तुम्हें बताया है तो उसने गुमराह कर रखा है तुम्हें बुरी तरह से। गणित के अंदर हर जगह ट्रिक नहीं लगती है। अगर कोई टीचर यूँ कहता है कि मैं पूरा मैथ पढ़ा दूंगा विदाउट यूजिंग एक्स, बिना एक्स मान के, बिना एक्स माने मैं पूरा एक्स सवाल गणित करा दूंगा, तो उस टीचर से तुरंत सावधान हो जाना। क्योंकि मैं मैथ का थोड़ा बहुत जानता हूं मैथ को। कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा मैथ एक्स के बिना हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैथ एक्स के साथ ही हो। आपके अलग अलग सवाल अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ सवाल में एक्स लेना ही पड़ेगा, कुछ में नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो चालाक किस्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोल देते हैं कि अब मैं पूरा गणित एक्स मान के करवा दूंगा, बिना एक्स मान के करवा दूंगा। फिर वो वही सवाल उठाते हैं जिनमें एक्स नहीं लगेगा, वो उन्हीं सवालों को उठाते हैं चालाकी से। अब बच्चा तो मासूम होता है, उसे मालूम ही नहीं, तो वो उन्हीं सवाल को करवाएंगे और अपनी जो कही हुई बात है उसे सिद्ध करते रहेंगे। तो बच्चों के एक दिमाग में बात बैठ जाती है कि अरे ये गुरुजी तो बहुत बड़े टीचर हैं, बिना एक्स मान के करवा देते हैं। अरे उन्होंने वही सवाल करवाए। ऐसे जो गुरुजी हुआ करें, आप मुझसे मिलवा दोगे ना तो मैं बता दूंगा। ऐसे गुरुजियों से 2-4 सवाल पूछूंगा तो ही वो कहेंगे कि गुरुजी एक्स मान के भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप। एक शब्द होता है अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप आपको ब्रेक करना है सबसे पहले। मतलब लकीर के फकीर नहीं बनना। मैथ में एक्स भी मानना पड़ेगा, बिना एक्स मान के भी चलना पड़ेगा, ट्रिक से भी पढ़ना पड़ेगा। हर तरीके से एक जंग है और जंग में आपको सारे हथियार यूज करने पड़ते हैं। जब हमारा आर्मी का सोल्जर जाता है ना तो उसके हाथ में AK-47 भी होती है, और क्या होता है साथ में, चाकू भी होता है। अब ये थोड़ी कि मैं AK-47 से लड़ूंगा, चाकू नहीं लेके ले जाऊंगा पैर में। और हमारे जो जवान होते हैं गोरखा के, वो तो बोले जाते हैं खुकरी। ओके, मैं खुकरी नहीं ले जाऊंगा, मैं तो AK-47 से ही मारूंगा शत्रु को। शत्रु बिल्कुल मुंह पे आके खड़ा हुआ है तो तुम्हारा खुकरी काम आएगी कि AK-47 काम आएगी? तो ये बात मैंने जो कही है इसे ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे देखो, पूरे सवाल में सबसे पहले कैसे करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो सब छोटा ब्रैकेट, देखो पूरे में सब बड़े ब्रैकेट है, ये करली है, ये छोटा ब्रैकेट है, यानी इस वाले हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे। मैं बाहर निकाल के कर देता हूं। ये लिखा है 13 डिवाइड बाई 3, यानी कि 13/3 माइनस 1/3। देखो हर समान है, हर समान है तो अंशों का अंतर निकाल दो। 13 में से 1 गया 12 बट्टे का 13, 3 से 12 कट गया 4 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि इस पूरे का मतलब क्या है, 4 है। सीधी सीधी सी बात है, पूरे का मतलब क्या है, 4 है। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा इसको, करली ब्रेसेस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये करली वाले को। इस करली ब्रेसेस में क्या क्या लिखा हुआ है, 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, यानी कि लिखा हुआ है बेटा 5/4 माइनस 1। डिवाइड में क्या है, इस पूरे का मान क्या आया, 4, तो 1/4। हर समान है तो 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कट गया तो 1 हो गया। यानी कि ये पूरा जो मजला कोष्टक था इसका मान कितना आ गया, इस पूरे मजला कोष्टक का मान आ गया बेटा 1। अब 1 में 1 से भाग लगाओगे तो 1 ही तो आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2। ठीक है जी, ऑप्शन बेटा सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 2। एक सवाल मिलेगा आपको, इसी तरह का सवाल मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं वो बात याद रखना। वो बात क्या है कि जो सिद्धांत है बोर्ड मास का उस पर स्ट्रिक्ट बने रहना। सबसे पहले छोटा कोष्टक करना, फिर मजला करना, फिर बड़ा करना। छोटे कोष्टक को सॉल्व करा तो 4 आया, फिर मजले कोष्टक को हमने यहां सॉल्व करा तो 1 आया, 1 में 1 से भाग लगाया 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। ठीक है, चलो ये वाले सवाल का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 3 है बेटा, इसका आंसर बताओ। 4 - 6 - 12 - 5 - 4 - 3। फिर इसका ये बंद है। आपसे कह रहा है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब बताओ सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे।
सबसे पहले बेटा किसे सॉल्व करोगे, रेखा कोष्टक को करोगे कि छोटे ब्रैकेट को करोगे, तुम ही बताओ। सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही तो करेंगे, भी बताया था मैंने आपको। तो एक बात बताओ, सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत है पेन की, मौखिक नहीं हो जाएगा। देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 तो आंसर हो जाएगा इसका, 6 तो आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को हम बेटा और भी एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात याद रखना, अगर प्लस की गुणा प्लस में होती है तो हमेशा प्लस आता है, माइनस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा माइनस आता है, और माइनस की गुणा बेटा अगर प्लस में होती है तो अभी हमेशा माइनस ही आता है। ये बात याद रखना। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गया 1 आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व करिए, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, 6 में से माइनस 8 घटाया तो कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। माइनस माइनस अगर आमने सामने आ जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 6। सभी बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सारे बच्चों का 6 आंसर आ रहा है। आराम से चलो बेटा, देखो ये सवाल है, मुझे बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 4, इस सवाल का आंसर बताओ। ठीक है, जिन बच्चों का गलत है वो एक बार ध्यान से देखो। काजल कह रही है सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बेटा ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, सरलीकरण का बोर्ड मास टॉपिक है, बोर्ड मास, सरलीकरण का ही कौन सा टॉपिक है बेटा, ये बोर्ड मास। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, ऐसी तो आएगा। बताओ क्या आंसर होगा, एक बार तुम ट्राई करके देखो बेटा। सबका आंसर बेटा मेरे पास जा रहा है, सबका मैं कमेंट देख पा रहा हूं। चलो देखो, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया, 2 में से 0 घटाएंगे, पहले पहले ये लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब ऐसे लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मौखिक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके देखना। अब देखो 2 में से 0 घटाओगे 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 ही तो आ जाएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 2, 2 आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर हो जाएगा, 2। कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं, बेटा ध्यान दो, 0 नहीं आएगा। दोबारा देखो, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, ये इसकी वैल्यू आ गई 0। 2 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 2 माइनस 0 2। तो इस सवाल का आंसर होगा, हाँ 2 होगा बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसी क्रम में एक सवाल और है, सवाल नंबर 5। देखो कितने डरावने लग रहे हैं ना देखने में ये सवाल। ठीक है, सर जी -12 भी तो था उसमें, तो प्लस माइनस क्यों नहीं करा, कौन से बेटा -12 था, एक बार देखें। अच्छा इसमें कह रहे देखो आप -12 था। ठीक है, देखो 4 में से 3 घटाया 1, 5 में से 1 घटाया 4, 12 में से 4 घटाया तो कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। 6 में से 8 घटाया, माइनस ही तो करा हमने, 6 में से 8 घटाया तभी तो -2 लिखा है। नियम नहीं तोड़ेंगे हम गणित का, टेंशन मत लेना। अब इसको देखें, इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, इसको ये कुछ बेटा ये बेसिक से भले ही पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन ये सवाल अच्छे लेवल के सवाल हैं और ये आते हैं पेपर में। अब इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे शेरों। सबसे पहले ना लाइन ब्रैकेट को करना, जो ऊपर रेखा कोष्टक है ना, सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसको बाहर खींच लाते हैं, इसको बाहर खींच के लाते हैं। ठीक है, इसको बाहर खींच लाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 9.0 माइनस 4.5 प्लस एक्स, और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है, लाइन। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो 9.0 जैसा वैसी रहेगा, 4.5 माइनस का, ये ब्रैकेट है, ये क्या है बेटा, लाइन ब्रैकेट है, ब्रैकेट। और अगर माइनस अंदर घुसेगा तो 4.5 को माइनस कर देगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ एक्स हो गया। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको, यही तो बताया था, चिन्ह बताए थे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आप देखो बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, यहाँ प्लस ही कंटिन्यू रखते हैं, पर एक्चुअली प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, और माइनस की गुणा 4.5 में होगी, 4.5 ब्रैकेट के अंदर है तो यानी प्लस में, जब माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस हो गया। 9 में से 4.5 घटाएंगे तो 4.5 ही तो होगा, 4.5 माइनस एक्स हो गया, यानी कि इस पूरे का मान कितना हो गया, 4.5 माइनस एक्स हो गया। तो मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार, 4.5 माइनस 4.5 प्लस, ये हो गया 4.5 माइनस, और इस पूरे का मान क्या निकल कर आया, इस पूरे का मान निकल कर आया 4.5 माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो और सॉल्व कर लो, 4.5 माइनस 4.5, 4.5 जैसा वैसे ही रहेगा, ये माइनस अंदर घुसा तो इसने माइनस 4.5 कर दिया, माइनस माइनस प्लस के एक्स कर दिया, ये दोनों कट गए। तो फाइनली क्या बचा, 4.5 माइनस 4.5, ये माइनस जब प्लस के साथ मिला तो माइनस का हो गया,
ये सब जीरो के बराबर चल रहा है, तो ये कट गए आपस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। आप मौखिक भी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्टेप्स में बता दिया आपको। जीरो आंसर आएगा, कुछ बच्चों को कह रहा है गुरुजी 4.5 आएगा। ऑप्शन जानबूझ के ऐसे डाले जाएंगे कि 4.5 भी ऑप्शन में रखे वो। हम्म, सही है आपका आंसर, जीरो ही क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा, जीरो बिल्कुल सही आंसर है आपके सवाल का, ठीक है। चलो, इसी कैटेगरी का एक सवाल और है, सवाल नंबर 14। इसको देखिए, इसी कैटेगरी का सवाल है ये। -4 - 6 का होल स्क्वायर, -3 - 2 -6 बट्टे 18 - 9 भाग 3 × 5। इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, सॉल्व। तो बताओ क्या होगा। बताओ, एक बार मैं चाहता हूँ इस बच्चे, सभी बच्चे इस वाले सवाल का आंसर दे दो। अगर ये वाला सवाल दे दिया तो समझ लो तुम बोर्ड मास का कोई सवाल कभी गलत नहीं करोगे जिंदगी में। भाई एक बार वो लगाना पोल, इस वाले सवाल में पोल लगा रहा हूँ। लगा हुआ है, पिच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सवाल कुछ मत डालो बस, ओके कर दो इसको। ये सारे ऑप्शन ठीक है। 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। एक बेटा 30 सेकंड के लिए पोल आपके बीच में आ रहा है, आप अपने हिसाब से आंसर बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। चलो, ये पोल आपके सामने आ गया है, सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या होगा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, घुमाता है ये सवाल कई बार। इसके पुलिस भर्ती की कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, ये घुमाता है। देख लो, इसमें मुझे पता था कि सबके एक जैसे आंसर नहीं आएंगे, अलग अलग आ रहे हैं। 38, 47, चलो 5 सेकंड बची हैं आखिरी, जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है आपका। अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जीरो आ गया, टाइम लेफ्ट जीरो। फाइनल क्या रहा सर, ऑप्शन नंबर बी पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, बी और सी पर। यानी 50% बच्चों का कहना है कि 4/7 होगा, और लगभग 38% बच्चों को कहना है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। और बच्चे जुड़े हुए हैं इस वक्त 1500 के करीब, यानी कि 1500 का निकाल लो 50%, 750 बच्चे इस सवाल का गलत आंसर दे रहे हैं। देखो, देखो आराम से समझाऊंगा। माइनस 4 में से 6 घटाएंगे, 4 में से पहले 4 और 6 का अंतर 2। अब जो 6 इस पे माइनस, बड़ी संख्या पे माइनस है तो फिर 2 पर भी माइनस का ही साइन हो जाएगा। 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। +4 नहीं करेंगे, मतलब -2 की गुणा -2 में करो। भाई -2 की गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इस ब्रैकेट के अंदर से जो वैल्यू निकलेगी वो +4 निकलेगी, फिर यहाँ आगे माइनस लगाया इसलिए -4 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 की गुणा 2 में करोगे तो 6 ही तो होगा, ठीक है। फिर माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस, और ये 6 बचा, ये बट्टे। अब देखो, यहाँ गुणा भी है, माइनस भी है, भाग भी है। सबसे पहले कैसे करते हैं, भाग को करते हैं सबसे पहले, मैंने शुरू में बताया था, सबसे पहले भाग को करते हैं। 3 का भाग 9 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा। 3 की गुणा 5 में करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा, 18 - 15, ठीक है। 9 का भाग 3 में लगाएंगे, 3 गुणा 5। अब देखो, 6 और 6 12, 12 में से -4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 5 15, 18 में से 15 घटाएंगे बेटा तो 3 आ जाएगा। तो 8/3 ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 8/3 होगा, ठीक है। सर जी आपने जब 8 आया उस टाइम माइनस माइनस को प्लस किया, उससे पहले माइनस प्लस क्यों नहीं किया, कौन से सवाल में कह रहे हो बेटा आप, आपका बड़ा बेसिक डाउट है, इसको भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। बहुत अच्छा डाउट है आपका, उसको भी क्लियर करेंगे। मुझे सवाल नंबर बताओ, किस सवाल की कह रहे हो आप। चलो जी, ये एक टाइप के सवाल मैंने करवाए हैं, अब इसमें थोड़ी सी हार्ड टाइप भी आती है, उसको मैं बाद में करवाऊंगा। उससे पहले ये एक सिंप्लीफिकेशन की एक नई टाइप आने लग गई है आजकल पेपरों में, तो इसको भी समझना पड़ेगा, एक नए पैटर्न पर आधारित ये सवाल है, ठीक है। एक इसको भी समझ, 8/3 आंसर होगा बेटा इसका, 8/3, ठीक है। सर अभी बन जाते हैं, बाद में नहीं बनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हो ना। देखो, तुम ये चाहते हो कुछ बच्चे कि वो क्लास से पढ़ें, और क्लास से पढ़ने के बाद उन्हें इतनी नॉलेज हो जाए कि फिर वो किसी भी किताब से उस चैप्टर के सवाल उठाएं तो कर लें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे, फिर आपको 10% और ज़्यादा पैसे दिए गए, फिर 10% आपसे वापस ले लिए गए, तो अब आपके पास कितने बचे। तो अब बच्चे आप सोचोगे 100 रुपये थे, 10% ज़्यादा दिए, 10% वापस ले लिए, तो 100 के 100 ही रह गए। पर वास्तविकता में वो 100 रुपये 99 रह गए, 1 रुपया और कम हो गया 100 में से, ठीक है। इसे कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेथड। तो गणित ऐसे ही चलता है और ऐसी ही जिंदगी चलती है। आपको जो चीज़ देखने में एकदम स्पष्ट लगेगी वो वैसी होगी नहीं,
क्लास में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बार बार गिरोगे, नहीं समझ में आएगा, फिर लगातार जूझते रहना है, तब जाके आप एक बेहतरीन नॉलेज रखोगे उस सब्जेक्ट की। ये प्रकृति का नियम है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्लास में पढ़ा और आपको इतनी नॉलेज होगी कि कहीं से सवाल आ जाए कर दो, नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इधर देखिए आप बेटा, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से डरावने लगते हैं, बच्चे बहुत घबराते हैं इन सवालों को देख के। मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों को आप कैसे कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इनमें कुछ खास मुश्किलात होती नहीं है, आप आसान तरीके से इन सवालों को कर सकते हो, बशर्ते आपको पेपर में अपनी आंख, नाक, कान, मुंह सब खोल के बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस सवाल को करने के लिए आप ऐसे सोचो कि मैं 2.3 का क्यूब निकालूं, मतलब 2.3 की गुणा 2.3 में करूं 3 बार, फिर उसमें से इसे घटाऊं, फिर नीचे सॉल्व करूं, फिर भाग लगाऊं, फिर बताऊं क्या आंसर आएगा, तो फिर आप पे हो गया ये सवाल, जिंदगी में नहीं होगा, बहुत टाइम ले जाएगा भाई, पेपर ही निकल जाएगा आपका। तो ये सवाल जैसे ही आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आप ये सोचना है कि इतना मुश्किल सवाल ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जामिनर जो है वो हमारे पुलिस भर्ती की परीक्षा में पूछ लेगा, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं डालेगा, जरूर इसमें कोई ट्रिक लग रही होगी। तो देखो इसमें ट्रिक क्या लग रही है, देखो एक बात समझो, ये क्या लिखा हुआ है 2.3 का स्क्वायर, क्यूब लिखा हुआ 2.3 का घन, और नीचे भी 2.3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 27, यहाँ लिखा हुआ है 9, कुछ समझ में आ रहा है? 3 का वर्ग होता है 9, 3 का घन होता है 27। यानी कि अगर मैं ये जो 2.3 है, इस 2.3 को a मान लूं, और ये जो लिखा हुआ है 0.9, ये है 0.3, इसे b मान लूं, ठीक है। मान क्या लूं, दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है। देखो 0.3 का गुणा 0.3 में करेंगे तो 0.09 आएगा, करके देख लो। 0.3 की गुणा अगर 0.3 में करोगे, 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो टोटल दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, एक अंक तो 9 हो गया, एक जीरो लगा दिया तो 0.09 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2.3 का क्यूब यानी कि हो गया a क्यूब, माइनस 0.027 क्या होता है, b का होल क्यूब। b क्या है आपका 0.3, मतलब अगर आप 0.3 की गुणा 0.3 में करेंगे 3 बार, 3 की गुणा 3 में 9, 9 की गुणा 3 में 27। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, टोटल दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 2 7 तो था, एक जीरो लगा दिया, तो 0.027 क्या होता है, 0.3 का होल क्यूब होता है, ऐसे बट्टे 2.3 a है तो ये a स्क्वायर हो गया। 0.69 ये क्या हो गया, ये ए बी हो गया, मतलब 23 है ये, 2.3 को 23 मान लो, 23 की गुणा अगर 3 में करोगे तो 69 ही तो होगा। और ये क्या हो गया बेटा, ये बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो अब एक बात समझो, इस वैल्यू का अलजेब्रा में सीधा सीधा मतलब होता है a माइनस बी। कैसे होता है बता दूंगा, a माइनस बी होता है इसका मतलब आपको सीधी सीधी सी 2.3 में से 0.3 घटा के 2 इस सवाल का आंसर दे देना है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 2। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पकड़ना है आपको, क्या पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। देखो मैं भी आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर समझाता हूँ, फ्लैशबैक में मैं आपको समझाता हूँ इसने कैसे ये सवाल बनाया है। देखो गणित के अंदर बीजगणित एक शाखा होती है, उसमें ए क्यू माइनस बी क्यू कर करके एक सूत्र पढ़ाया जाता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, बहुत बेसिक चीज़ है, क्लास 6 7th में पढ़ाई जाती है। तो ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नए पैटर्न पर आधारित सवाल है, इनको समझ लो। ये सवाल भी अब पुलिस भर्ती की परीक्षा में आने लगे हैं, पहले ये नहीं आते थे, पहले ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी पूछता था, ठीक है। तो जब हम पहले पढ़ाते थे पुलिस भर्ती में, आज से 2-3 साल पहले, तो हम इन सवालों को नहीं करवाते थे। लेकिन जब से हमने देखा कि भाई हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, या फिर अन्य राज्यों की जब पुलिस भर्ती हुई, उसमें जब इस तरह के हमने क्वेश्चंस देखे तो हमारी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा यार ये तो हो सकता है आगे यूपी में पूछ ले, बिहार झारखंड में पूछ ले, तो हमें इनकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक फॉर्मूला होता है बेटा। ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा है वैसे ही रखा हमने, और ये है ना ये वाला पद, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो नीचे ही तो आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन गया, और यहाँ क्या रह गया, ए माइनस बी बन गया। यानी दो संख्याओं का अंतर हमेशा उन दोनों संख्याओं के घनों के अंतर बट्टे पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग और दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये एक सिद्धांत बन गया गणित के अंदर, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसने एग्जामिनर ने क्या करा, इस ए की जगह रख दिया 2.3 और बी की जगह रख दिया 0.3। मतलब मान लिया उसने कि ए का मान 2.3 है और बी का मान 0.3 है, ठीक है। तो उसने क्या करा, यहाँ लिखा उसने, बहुत अच्छा आदमी था एग्जामिनर, जो उसने 2.3 का क्यूब रख दिया, सीधे सीधे बता दिया कि मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। वरना तो इतनी चालाकी करते हैं कि 23 का भी घन निकाल के रख देते हैं, यहाँ पे 23 का घन निकाल के रख देते हैं, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये सवाल।
ठीक है, तो देखो 2.3 को रखा बेटा हमने एक ही जगह, तो ये बन गया 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का अगर मैं घन करूंगा तो 0.027 ही तो बनेगा, बट्टे ए स्क्वायर यानी कि बेटा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.09 प्लस ए बी मतलब 2.3 की गुणा 3 में कर दी, इनकी गुणा इसमें कर दी तो 0.69। एक बात बताओ, इसमें और इसमें कोई फर्क था? कोई फर्क नहीं था, यानी कि उसने इसी चीज को ऐसे पूछ लिया। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही तो होगा जो इसका होगा, क्योंकि उसने इसको ये बना दिया। तो इसका आंसर क्या था? ए माइनस बी, तो इसका भी तो आंसर ए माइनस बी होगा, यानी कि 2.3 में से 0.3 घटा देंगे, ये दोनों कट गए, दो ही तो रह गया। ठीक है, तो बहुत आसान है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है बेटा? बहुत आसान, तुम ही बताओ, बहुत आसान है कि नहीं है? बस तुम्हें एक छोटी सी बात देखनी है और पहचानना है। ठीक है, तुम पुलिस भर्ती की नौकरी करोगे, पुलिस में लग जाओगे, तो तुम्हारे सामने एक आदमी आएगा शरीफ शरीफ सी शक्ल बना के कि मेरे घर में ये कास केस हो गया, कि मेरे पड़ोस में ये केस हो गया, तो पुलिस सबसे पहले जो ज्यादा शरीफ बनता है ना मौके वारदात पे, उसी को संदेह भरी नजर से देखता है कि ये बहुत ज्यादा जलेबी बन रहा है, ये बहुत ज्यादा मीठा बन रहा है, स्वीट बन रहा है, तो इसी का कुछ गड़बड़ होगा। तो वो कैसे सोचती है? वो लॉजिक लगा के सोचती है। तो तुम्हें भी ऐसी लॉजिक लगाना। अब जैसे ये सवाल है, अब तुम इसी तरह का मैं एक सवाल दे रहा हूँ, अब एक सवाल बेटा मैंने ऐसा दे दिया, अब तुम अपने आप दिमाग लगाओ, अपने आप दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा सूत्र लग रहा होगा, अपने आप दिमाग लगाओ। जैसे मैंने अभी बताया, जरूरी नहीं है वही सूत्र लग रहा होगा, पहचानो। तुम ऐसे मान के चलो कि तुम जो है पुलिस में तुम्हारी भर्ती हो गई, अब तुम्हें केस दिया गया कि भाई इस इक्वेशन को अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो जो मर्डर केस है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम अब कैसे सोचोगे बताओ? लगाओ दिमाग, मैं देखूंगा तुम्हारा दिमाग कितना तेज यूज करते हो अपने दिमाग को। बिहार और झारखंड की जो बुद्धि होती है वो उसको सबसे तेज दिमाग माना जाता है। आपको पता है जो आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, वो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे 476 एडी। और कहा जाता है कि बिहार की जो भूमि है उस भूमि में जो विवेक होता है, जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। हालांकि मैं बिहार से नहीं हूँ, पर मतलब मेरी पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं बिहार से। मैं ना, मेरे पिताजी की पढ़ाई वहाँ से हुई, मेरे दादाजी का भी वहाँ पर रहना था, लेकिन मेरी जो जन्म है वो तो फिर यहीं का है, दिल्ली का ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बिहार है, आप अपने उस असली बुद्धि का यूज करो जो आपको प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, जो आपको बहुत तेज दिमाग भगवान ने दिया है प्राकृतिक रूप से। 0.46 प्लस 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर लगाओ बेटा, देखो तुरंत दिमाग लगाओ, कुछ तो गुरुजी इसमें गड़बड़ होगी, तुरंत दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, करो सॉल्व। सॉल्व करते करते अरे सॉल्व करते हुए समय देखो, ऐसे सोचना बेटा, ऐसे सोचना, देखो ये 46 है, ऐसे सोचना कि मैं जैसे पुलिस में नहीं सोचते, ऐसे सोचो ये 46 है, ये 64 है, ठीक है, ये 18 है। क्या 18 का इन दोनों से कोई संबंध है? ये पापा है, ये मम्मी है, ये पड़ोस वाला अंकल है, ये बहुत दुखी हो रहा है, मर्डर हो गया, ये पड़ोस वाला अंकल बहुत दुखी हो रहा है माँ बाप के साथ, इसका कोई संबंध है क्या इस घर से? 64 में से 46 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। ओ हो, 64 में से 46 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अगर मैं 64 को ए और 46 को बी मान लूं तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 64 में से 46 घटाएंगे 18 आएगा, मतलब ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया? बट्टा 64 मतलब ए का स्क्वायर, 46 मतलब बी का स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? 64 मतलब ए का स्क्वायर और 46 मतलब बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा बालक होगा जिसे पता ही नहीं होगा क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गए भाई, ये माइनस के थे प्लस के थे, कट गए, 2ab जुड़ा तो 4ab हो गया। कोई मतलब दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, मासूम सी बात है। ऊपर वाले का मतलब क्या आ गया? 4ab आ गया। ऊपर वाले का मतलब क्या आ गया बेटा? 4ab आ गया, 4ab। अब नीचे वाला है वो क्या है? 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.46 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस है, माइनस नहीं है भाई, यह प्लस लगा हुआ बेटा, माइनस नहीं लगा, हमने माइनस गलत लगा दिया, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। जब प्लस लगा हुआ है तो ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कट गई, सीधे क्या आ गया? 2 आ गया।
अब देखो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 सेकंड, 1 सेकंड में आप इस सवाल का उत्तर दे दोगे। आपको बस ये देखना है कि अगर दो संख्याओं को जोड़ा जाए, ठीक है, और फिर उनका वर्ग हो, फिर उन दोनों संख्याओं को घटा के उनका वर्ग हो, और नीचे दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ा गया हो, दो संख्याओं को जोड़ के वर्ग हो, फिर दो संख्याओं के घटाव के वर्ग में उसे जोड़ा गया हो, नीचे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हो, तो ऐसे सवालों का उत्तर सदैव 2 आता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। अच्छा, अगर ये सवाल, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर ये सवाल ऐसे ना देता, अगर ये सवाल ऐसे दे देता 0.0 कहाँ गया, 0.9713 प्लस 0.8102 का स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या करता, 3 में से 2 घटा के 1, 1 में से 0 घटा के 1, 7 में से घटा के 6, 1611 का वर्ग, और बट्टे में लगा देता नीचे 0.9713 का स्क्वायर प्लस 0.8102 का स्क्वायर। तो बताओ, क्या इस सवाल को सॉल्व करने में तुम्हारी हालत खराब होती? आप मुझे ऑनेस्टी से बताओ, क्या हालत खराब होती? कभी नहीं होती। आप देखते पहले दो संख्याओं को जोड़ के वर्ग किया है, और यहाँ पे जो संख्या है इन दोनों का अंतर है, फिर पहली वाली संख्या का वर्ग, दूसरी वाली संख्या का वर्ग, कुछ नहीं करना, सीधे ऐसे सवालों का आंसर 2 होता है, खत्म कहानी। क्या होता है? ऐसे सवालों का आंसर 2 होता है। तो ये 4-5 तरह के सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और ये नया पैटर्न है, ये पहले नहीं पूछा जाता था। अब पुलिस भर्ती में ने भी इन सवालों को उठाना शुरू कर दिया है। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इतनी छोटी चीज़ तो। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 + 3 5 होते हैं, वो भी नहीं आता, तो वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब 2 + 3 5, ठीक है, 3 - 2 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको तो, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी स्वतः ही, ठीक है। इसके लिए मैं अगर 2 घंटे सिर्फ इसी बात के लिए दे दूँ, तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि पेपर ही आ जाएगा और तब तक सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बेटा, इनको दोबारा से करना पड़ेगा। कल रहेगी क्लास, शाम को 6 बजे रहेगी, ठीक है। आप बस ये देखना, अगर दो संख्याओं को जोड़ के वर्ग हो, फिर उन दोनों संख्याओं के अंतर का स्क्वायर हो, नीचे पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग हो रहा हो, तो ऐसे सवालों का उत्तर सदैव क्या होता है? 2 ही होता है, ठीक है, 2 ही होता है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग हो रहा हो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पेपर देने जाओगे ना, तब पता चलेगी आपको ये चीजें। इन्हीं चीजों से तय होता है किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है। लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इस चीज को याद रखना, भूल मत जाना, सीधे सीधे सवाल आते हैं इनमें से, ऐसे याद रखना, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग हो, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हो, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर हो, अंतर नहीं प्लस हो, तो ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा क्या होता है? हमेशा 2 होता है, 2। और क्यों होता है 2, वो मैंने आपको यहां बता ही दिया, ऐसे 2 होता है, ठीक है। चलो, इसी क्रम में एक सवाल और लेते हैं इसी कैटेगरी का। अब देखो ये सवाल है, इस सवाल को देखो, ये सवाल इसी तरह का सवाल है, इसी तरह का। अब इसमें देखो गणित का कौन सा सूत्र लग रहा होगा, इसमें गणित का कौन सा सूत्र लग रहा होगा। देखने में बड़े डरावने लगते हैं, पर है नहीं डरावने, डरावने हैं नहीं, पर लगते हैं बड़े डरावने। साहब ऐसे लगेंगे ना देख के कि पता नहीं गुरुजी क्या पूछ लिया, ये तो बड़ा कठिन सा है, तो है ना। देखो, 11.9025 प्लस 0.45, फिर अगेन 0.45 माइनस 0.9 गुणा 3.45। अब बताओ, कोई बच्चा इस सवाल को ऐसे कर पाएगा कि 2.32 की गुणा इसमें करूं, फिर इसकी गुणा इसमें करूं, फिर तीनों को जोड़, इन दोनों को जोड़ के इसमें से बीच वाला घटाऊं, फिर नीचे वालों को जोड़ के घटाऊं, फिर भाग लगाऊं? ऐसे तो उसका दिमाग ही खुल जाएगा, ठीक है। कैसे भी करो बेटा, आंसर 2 ही आएगा उसका। इसको देखें, इस वाले क्वेश्चन को। संडे स्पेशल क्लास कल होगा क्या सर? बेटा संडे की छुट्टी रहती है, कल कोई किसी टीचर की कोई क्लास नहीं रहेगी। कल मैं आपकी एक शाम को 6 बजे क्लास रहूंगा, क्योंकि दिन भर मेरी जो क्लास रहेगी वो रहेगी बैंकिंग के उस पर, क्योंकि कल एसबीआई क्लर्क का पेपर है, एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है। तो सुबह से लेकर शाम तक तो मैं एसबीआई क्लर्क मेंस में लगा रहूंगा। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस का पेपर है, तो उसकी भी मैराथन लूंगा। तो मैं शाम को ही फ्री हूँ, ठीक है। तो शाम को 6 बजे मैं आपकी एक वो लूंगा डाउट सेशन, और आज पता कर लूंगा आपके नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के कौन कौन से सवाल है जो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो कल मैं एक क्लास लेकर समझा दूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि टेलीग्राम में बच्चे सवाल भेजें, फिर उसका मैं आंसर करके भेजूं, तो उससे बच्चों को समझ में उतना आता नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इस संडे में अपने घर जा नहीं रहा, ठीक है, छोटा मोटा काम है मेरे घर का, तो वो मैं इस संडे नहीं करूंगा, अगले संडे करूंगा। तो इस संडे जब मैं ऑफिस में मौजूद हूँ,
तो जाहिर सी बात है कि बिस्तर में सोने से बढ़िया है कि बच्चों के साथ 1-1.5 घंटा बिता लिया जाए। मेरा दिमाग सही हो, मतलब मेरा सारी टेंशन खत्म हो जाती है जब मैं आपके बीच में आ जाता हूँ क्लास में, ठीक है। वरना तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो शाम को 6 बजे जो है एक क्लास ले लेंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, हमारा भी शाम का समय आराम से निकल जाएगा बढ़िया से। देखो 2.32 मल्टीप्लाई 2.32। अब बेटा इसको देखना समाज मेरे लाला, इसे देखना बाबू सवाल के। अब ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को ये देखो, यहाँ 2.32 दो बार आ रहा है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2.32 हो गई। मतलब जो अंक बार बार आ रहा हो, देखो पुलिस, ये बिल्कुल पुलिस वाले सवाल हैं। पुलिस की नजर से देखो कि भाई इस घर में मर्डर हुआ है और ये जो पड़ोसी है बार बार आ रहा है, ऊपर भी आ गया नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो ये इसको संदेह की कैटेगरी में डाल दो, बिल्कुल पुलिस की तरह सोचो। ये 2.32 है दो बार, तो ए की वैल्यू 2.32 रख दो, रख के देखो पहले, ठीक है। अब बेटा ये है 4.64। अब तुम ध्यान से देखना 4.64 कैसे है, 2 का डबल 4, 32 का डबल 64, यानी कि 4.64 क्या है, 2.32 का गुणा है। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 गुणा 2.32, और आगे क्या लिखा है, गुणा 0.32। लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मैंने 2.32 को मान लिया था ए, आगे का जो है 0.32 इसे मान लेता हूं मैं बी, मान लेता हूं बी। और 32 का वर्ग यानी 32 की गुणा 32 में करूंगा तो कितना आएगा, 1024 आएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बन गया। मेरे शेरो इसे क्या कहते हैं, अरे मेरे शेरो इसे कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि जो इतनी बड़ी संख्या नहीं दिख रही ऊपर तुम्हें, इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, ये क्या है, ये कह रहा है पहली में से दूसरी संख्या घटा के वर्ग कर दो। मतलब 2.32 में से 32 घटा दो, 2.32 में से 0.32 घटा दो, तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। बताओ जी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखने में लग रहा है इतना बड़ा सवाल है, लेकिन भाई साहब यहां से लेके और यहां तक पूरे का मान क्या है, केवल 4। पूरे का मान क्या है, केवल 4। पुलिस वाली नजर से देखना, अगर पुलिस की नजर से नहीं देखोगे तो फंस जाओगे, करना पड़ेगा गुणा भाग दुनिया भर का। 4 हो गया। अब इसे देखो, अब इसी नजर से नीचे देखो, ये 45 दो बार आ रहा है। सीआईडी देखते थे तुम, सीआईडी टीवी सीरियल, उसमें नहीं कहता था एसीपी प्रद्युम्न कि सर ये मर गया, तो एसीपी साहब कह रहे हैं एसीपी प्रद्युम्न, इसका मतलब समझे दया कि अब ये सांस नहीं लेगा। तो इसी प्रकार से साथियों आपको सोचना है कि ये मर गया, तो इसका मतलब समझे कि अब ये सांस नहीं लेगा। 0.45 दो बार है, तो 0.45 को मान लो ए, शक की नजर से देखो इसे, संदेह करो इसके ऊपर, ये बार बार आ रहा है भाई, कोई तो चक्कर होगा इसमें, बार बार क्यों आ रहा है ये, यानी इसे ए मान लो, इसको संदेह में डाल दो ए। अब इधर देखो, ये क्या है 3.45 और ये क्या है मेरे शेरो 0.9, 0.9 है, ये है 0.45। अगर 0.45 का डबल करोगे, अरे 45 का डबल करोगे तो 90 ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 गुणा ए, तो ये बी होगा, जाहिर सी बात है 2ab, तभी तो फॉर्मूला बनेगा 2ab। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 3.45 बन गई। यानी कि जरूर 3.45 का वर्ग ये बन रहा होगा 11.9025। तो अब क्या करना है बेटा, 3.45 में से 0.45 घटाना है और उसका वर्ग करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ऊपर का नीचे से भाग लगाएं तो क्या, तो 4/9। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 4/9। ठीक है, कितना डरावना सवाल है देखने में, पर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, ठीक है, ऐसे ही हो जाते हैं सवाल, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई ट्रिक बता दो बेटा, इससे ज्यादा और ट्रिक मैं क्या बताऊं, एक बात बता तू, इससे ज्यादा और ट्रिक मैं क्या बताऊं सोनम यादव। अगर मैं तेरे को ऐसे कह रहा होता बेटा कि तू इन दोनों की गुणा कर, फिर इन दोनों की गुणा कर, फिर इसमें से इन सबको घटा घटा के फिर बता, तो मेरे को समझ में आता है कि गुरुजी आप जो है लंबा बता रहे हो, ट्रिक से बता दो। मैं तो तुझसे ये कह रहा हूं कि तुझे सवाल करना ही नहीं है। ये 2.32 है, ठीक है, ये 0.32 है, 2.32 में से 0.32 घटा ले तो कितना आएगा, 2 रह गया, 2 का वर्ग 4, तो ऊपर 4 आ गया, यही आंसर मार दे। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जो 2.32 है, इसमें से जो 0.32 है इसे घटा दे, तो 2 ही तो आएगा। 2 का वर्ग कर दे 4, किस ऑप्शन में 4 है, चौथे में 4 है, यही आंसर हो गया, खत्म कहानी। इससे ज्यादा ट्रिक और क्या होगी, ये तो मतलब महा ट्रिक है। ठीक है, चलो एक सवाल बेटा ये दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, अभी करो, ये मैं होमवर्क के लिए दूंगा इस सवाल को, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल पता चली कि कल भी क्लास ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहूंगा मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा तुम होमवर्क में करो, इसको मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये सवाल, एक बार इसे होमवर्क में करना है इस सवाल को। ठीक है, कल जो है शाम को 6 बजे मिलूंगा।
दोबारा से एक बार देख लेना, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना उसको दोबारा से एक बार देख लेना, मैंने तो बहुत आराम से बताई है सारी चीज़ें। 11.9025 कहाँ चला गया, देखो बेटा देख, ये है 11.9025, ये पता है किसका है, ये है 3.45 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये क्या है 3.45 का स्क्वायर है। तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एक सूत्र बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2.32 मल्टीप्लाई 2.32 मतलब 2.32 गुणा 2.32 यानी ए वर्ग माइनस 2 गुणा 2.32 गुणा 0.32, तो 2ab हो गया, ये वाला पद है पूरा 2ab का, और ये है बी स्क्वायर यानी 32 का वर्ग 1024। ऐसे ही नीचे क्या हो रहा है 2.32 का वर्ग, ठीक है, तो 2.32 का, अच्छा नीचे इधर है, नीचे क्या हो जाएगा 3.45 का वर्ग, वो आ गया 11.9025। ऊपर क्या करा इसने, दूसरी वाली संख्या का वर्ग किया, नीचे पहली वाली संख्या का वर्ग कर दिया, प्लस 2ab यानी कि 3.45 में गुणा कर दी 0.45 के डबल की, 0.45 का डबल क्या होता है 0.9 होता है, तो 0.9 गुणा 3.45, तो ये हो गया 2ab, और बी स्क्वायर मतलब दूसरी वाली संख्या का वर्ग, ये आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे है, सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी साथी सॉल्व करेंगे और बताएंगे बेटा क्या आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। ये सवाल भी इसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का पहले वाला सवाल था, या चाहो तो अभी कर लेते हैं इस सवाल को, आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या फिर मैं इस सवाल का आंसर उसमें लूंगा आपके टेलीग्राम पे, ठीक है, पता तो चले मुझे कौन जो है कितने पानी में जा रहा है। टेलीग्राम पे मैं इस सवाल का उत्तर लूंगा आपसे, टेलीग्राम में सभी साथी बताएंगे, और जब ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी तब इस हाँ सभी सवाल में सूत्र लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन सवालों में सूत्र ना लगे। अगर सूत्र आधारित सूत्र के बिना सवाल आ गया तो फिर वो आपके पेपर में नहीं आएगा, वो तो फिर तुम्हारा पेपर बन जाएगा कैट का पेपर, आईआईएम का पेपर बन जाएगा, कि जहाँ, या फिर वो बन जाएगा आपका एसबीआई पीओ मेंस का पेपर बन जाएगा, वो भी मेंस का भी प्रीलिम्स का पेपर बन जाएगा, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर बन जाएगा वो, कि भैया वहाँ तो फास्टर फिंगर चाहिए, इतना नहीं देगा, फॉर्मूला ही लगा के देगा, ऐसे ही दिया जाता है हमेशा बिना फॉर्मूले के, एसएससी तक सीजीएल तक फॉर्मूला लगा के देता है, ठीक है। आपकी झारखंड पुलिस में इस तरह के सवाल आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों की पुलिस भर्तियों में पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले जाए, इसलिए मैंने करवा दिया। इस सवाल का जवाब सभी बच्चे देंगे, मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा क्या आंसर होगा इसका, टेलीग्राम पे लूंगा, और जब ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी तो इस सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, अभी जब मैं क्लास ओवर करूंगा तो इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, नकल कोई मत मानना, और एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना आराम से शांत दिमाग से। मंडे को मैं ऐसे 4-5 सवाल और लेके आऊंगा और आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मिलूंगा शाम को 6 बजे, इसी पर एप्लीकेशन पर ही मिलूंगा कल शाम 6 बजे, नंबर सिस्टम और लासापा मासापा के सवाल करवाऊंगा, ठीक है। और ये जो सिंप्लीफिकेशन की वर्कशीट है ये आज या कल दोपहर तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो चलिए क्लास को बढ़ाते बेटा आगे। आज की क्लास में कैसे हम पढ़ेंगे मैं शुरू में बता देता हूँ आपको। आज की क्लास को हम कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा और उस सवाल का जवाब सभी साथियों को देना है एक निश्चित समय में, ठीक है। सवाल को करने के लिए पेपर में कितना समय लगना चाहिए उस हिसाब से मैं आपको टाइमर दूंगा, और एक कल्पना करके चलिए कि जितने बच्चे इस वक्त लाइव अवेलेबल हैं इतने ही बच्चे इस परीक्षा को देंगे, ये कल्पना करके चलिए, तो उसमें सबसे पहले आपका आंसर आए, यानी कि आपको इस एग्जाम में पूरा हिंदुस्तान टॉप करना है, उस मेंटेलिटी से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करें उससे पहले एक छोटा सा बेसिक मैं बता देता हूँ, फिर सवाल पर आ जाएंगे। बेटा हम बोर्ड मास पर ही हैं अभी, बोर्ड मास बड़ा टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से, और कम से कम एक सवाल या कई बार 3 सवालों के सेट के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे एक सवाल आने की तो 99% चांस बनता ही है, ठीक है। तो बोर्ड मास की अगर हम बात करें तो डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग लगाना, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है प्लस, एस का मतलब होता है माइनस, यानी भाग लगाना, गुणा करना, जोड़ना, फिर घटाना। ओ का मतलब क्या होता है गुरुजी? ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को मतलब हम क्या कहते हैं? ऑफ को हम का, की और का की के, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर का की के इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लेना कि उसको पहले सॉल्व करना है, का की के को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद भाग लगाना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। और ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में भी क्रम होता है, कोष्टक कहते हैं बेटा इसको हिंदी में। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कोष्टक कहेंगे, और कोष्टक का भी एक क्रम होता है। सबसे पहले भाग लगाना है, नहीं, कोष्टक का क्रम होता है छोटा कोष्टक,
मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, और ये जो बी है, इस बी का मतलब होता है विनकुलन, इसी को हम रेखा कोष्टक भी कह देते हैं। इसी को हम अलग से एक नाम दे देते हैं, रेखा कोष्टक, है ना, लाइन ब्रैकेट कह देते हैं। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इस पर जब सवाल आते हैं तो कई बार बच्चे इन सवालों को गलत करते हैं, और आज की क्लास में पता भी चलेगा कि इस छोटी सी कॉन्सेप्ट पर कितने अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने शामिल किए हुए हैं। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, आज हम खेलेंगे। ठीक है बेटा, आज हम क्या करेंगे, आज हम खेलेंगे। ठीक है, किसकी भावनाओं के साथ, सवालों की भावनाओं के साथ खेलेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, और अगर ये सवाल पेपर में आ जाता है तो मेरा मानना है कि इस सवाल को 20 सेकंड में सभी बच्चे को कर देना चाहिए। 20 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर देंगे सभी साथी। ठीक है, और एक पोल में लगवा देता हूं बेटा, पोल का आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। ठीक है ठीक है, ऐसे ही ABCD कुछ नहीं करना सर, बस बस 30 क्रिएट पोल बात कर। हाँ, बेटा पोल आपके सामने आ गया है, आंसर देना है आपको। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन के फॉर्म में पोल आया है। चलिए, तो पोल का डेटा कर दिए। हाँ, चलिए 16, 25, 62, 62% बच्चों का कहना है कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। परसेंटेज लगातार अप डाउन हो रही है। ठीक है, चलिए तो आखिरी 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पूरी क्लास का आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह सोच रहे हैं। ऑप्शन ए और बी के बीच में टाई जा रहा है। ठीक है, 55% बच्चे बी की तरफ हैं, जबकि और ये आंकड़ा बढ़ के, ठीक है, फाइनल ऑप्शन नंबर बी पर 55% बच्चों का मानना है बी। ठीक है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है 55%, क्लास में लगभग 1000 बच्चे हैं तो 500 बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 8 गुणा 12, 8 गुणा 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो मैं सीधे 7 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 500, 8 का क्यूब होता है 512, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, फिर एक टेबल दे दूंगा मैं आपको, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, ये देखो ये क्यूब की टेबल है, तो 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब 216, ये टेबल दे दूंगा। ठीक है, जब इस टॉपिक पे आऊंगा तब ये टेबल भी दे दूंगा आपको। चलो, अब आप इनको माइनस करेंगे। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 29, 296, तो यहाँ लिख देना 296। ठीक है, अब देखो 12 की गुणा 8 में करेंगे तो 96 आ जाएगा, 12 8 96। अब 7 की गुणा 296 में करनी है, 7 की गुणा 296 में करनी है, तो आपके पास वही अपना पारंपरिक तरीका है कि यहाँ लिखो 296, नीचे लिखो 7, गुणा करो, फिर यहाँ लिख दो कि एक नंबर आएगा। पर मैं चाहता हूं कि आप मौखिक रूप से गुणा करना सीखें, कि आप मौखिक रूप से गुणा करें। तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ध्यान से सुनते हुए चलना। ये 296 है, कल्पना करो कि ये 300 है। 296 है, कल्पना करो कि ये 300 है, मतलब इसके आसपास की पूर्ण संख्या देखो 300। अब 7 की गुणा 300 में करोगे तो 2100 हो गया सीधे सीधे। 7 की गुणा 300 में करोगे तो 2100 हो गया। ठीक है, अपने दिमाग में सोच रहे हैं हम सारा काम, ये 2100 हो गया। हमने 296 को 300 माना था, यानी 4 ज्यादा माना था, तो जो ज्यादा माना था 4 ज्यादा माना था, 4 की गुणा 7 से करेंगे 28। 300 जो 2100 आया था उसमें से 28 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा 2072 आ जाएगा, 2072 आ जाएगा। ठीक है, अब 96 को 2072 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2168, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। 50% बच्चों का गलत जवाब था। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल या कई बार 2 या 3 सवालों का एक सेट भी आ जाता है। जैसे ऊपर डाल देगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और एकदम डाल देगा कि सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक पूछ रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 सवालों का एक ग्रुप डाल दे, बंच डाल दे, वैसे एक सवाल तो पूछते ही हैं। ठीक है, आपके पेपर में 25 सवाल आएंगे, इस वजह से एक ही सवाल आने के चांस ज़्यादा है। जिन पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे 100 सवाल आ रहे हैं मैथ के, तो वहाँ वो 5 सवालों का सेट डाल देता है। लेकिन 25 सवालों, जब 25 ही पूछेगा तो फिर वहाँ एक सवाल ही पूछेगा, ज़्यादा डालेगा नहीं, और वो सवाल आएगा बोर्ड मार्क्स से ही। ठीक है, कोई भी स्टेट की पुलिस भर्ती उठा के देख लो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ऐसा संभव ही नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन से सवाल ना आया हो। ये क्वेश्चन देखें बेटा, बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। ठीक है, चलो पोल, पोल में आप बताना बेटा, पोल आपके सामने आ जाएगा, बताओ बेटा पोल में क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समय आपका समाप्त हो गया है, हाँ सर, डायरेक्ट क्रिएट पोल। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे। देखो, अब आपकी बहुत इच्छा हो रही होगी कि गुरुजी मैं तो 11 की गुणा 0.1 में करना चाह रहा हूं, मेरा बहुत मन कर रहा है। मत करना। गणित क्या कहता है बेटा, पहले डिवीजन करना, फिर गुणा करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना, नियम मत तोड़ना। ठीक है, ये है 1331 भागित 11। देखो 11 से मैं इसको अगर लिखूं तो ये तो कह रहा है
1331 जीरो बट्टे 11 गुणा 0.1 प्लस 15 लिखा हुआ है, फिर भाग का मतलब बट्टे में 0.5 गुणा 10 माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो 11 से 1331 121 बार कट जाता है, तो ये कितना हो गया 121 जीरो। ठीक है, यानी 1210। और 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, 0.1 का मतलब होता है 1/10 प्लस 15 में आधे से भाग लगाना है। याद रखना, अगर किसी भी संख्या में आधे से भाग लगाते हैं, 0.5 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, तो परिणाम जो आता है वह उस संख्या का दुगुना आ जाता है। परिणाम क्या आता है उस संख्या का दोगुना। जैसे x में 0.5 से भाग लगाएंगे तो x का डबल आंसर आएगा, यानी 2x आएगा। तो 0.5 से 15 में भाग लगाएंगे तो बेटा 30 आ जाएगा। 30 गुणा 10 माइनस 1। अब बहुत से बच्चों का मन कर रहा होगा, गुरुजी मेरा बहुत जोर का मन कर रहा है कि 10 में से 1 घटा के 9, 9 की गुणा 30 में कर दूं। अगर ऐसा मन कर रहा है तो अपने मन को काबू में रखना। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 121 हो गया। अब क्या करोगे, पहले गुणा करोगे, पहले गुणा 30 की गुणा 10 में करोगे 300 माइनस 1, 300 में 121 जोड़ोगे बेटा 421 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 420, 420। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 420 बेटा इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? सभी साथी अंगूठा बनाते हुए कर दिया करो, अगर डाउट हुआ करे तो तुरंत हाल के हाल पूछ लो। ठीक है, अंगूठा बना के बता दो कि गुरुजी यहां तक क्लियर हो गया, अगला सवाल कराओ। भी बहुत तगड़े तगड़े सवाल डाले मैंने, अच्छे सवाल भी आएंगे। ठीक है, ये भी अच्छे हैं, मतलब ऐसे भी सवाल आएंगे जो दिमाग की बत्ती जला देंगे आपकी। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं? ठीक है, तुरंत अंगूठा बना के बता दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत आ जाऊं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, करिए इस सवाल को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी साथी। और बेटा ये सवाल 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। 20 सेकंड का ही सवाल है, इससे ज्यादा इस सवाल की औकात नहीं है। 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। 2400 का 25% निकाल कर फिर 20% निकालो, उसमें 140 जोड़ो और ये बराबर हो जाता है किसी संख्या में 5 से भाग लगाकर 25 से गुणा करने के। तो मैं पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है? चलो सभी साथी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तुक्का मत मारना, क्योंकि यहाँ किसी को कोई ट्रॉफी थोड़ी मिल रही है। तुक्का मार दोगे तो काम थोड़ी हो जाएगा, आराम से करो। बताओ, ऑप्शन नंबर सी पे 77% बच्चों का झुकाव है। तुम ऐसे तो नहीं देखते ऑप्शन में कि ए मतलब अरविंद केजरीवाल, बी मतलब कुछ और, सी मतलब कुछ और, ऐसे नेताओं की तरह तो नहीं देखते ऑप्शंस को कि भाई हमारे तो जो है ये फलाने नेता फेवरेट है तो हम तो इन्हीं को वोट डालेंगे ऑप्शन नंबर बी चाहे कुछ भी हो। ऐसे मत करना। देखो बेटा, मौखिक करना। इस वाले पद को पहले मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। इस वाले पद को ये क्या कह रहा है, देखो अगर मैं इसे गणित की तरह करने लग जाऊं तो ये यूं कह रहा है कि 2400 का मतलब गुणा, 25 का मतलब 25%, का मतलब होता है बट्टे का 100, फिर कहा गया यानी गुणा, 20 का मतलब 20%, का मतलब होता है बट्टे का 100। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 5 से बेटा 25 कट जाएगा 5 बार, 24 की गुणा 5 में कर दो, 24 पंजे 120, तो 120 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको करने का जो बहुत ही सामान्य तरीका है। दूसरा तरीका है मौखिक। कैसे? ये 2400 है, 2400 का 25% निकालना है। बेटा 2400 का 25%, किसी भी संख्या का 25% का मतलब क्या होता है, उसका आधा करो फिर आधा कर दो, मतलब किसी भी संख्या को लगातार 2 बार आधा कर दो तो 25% हो जाता है। तो 2400 का आधा 1200, 1200 का आधा 600, तो 2400 का 25% 600। अब 600 का 20% निकालना है। ठीक है, अभी आपने देखा हमारे जो RWA परिवार में नवीन भैया हैं, ठीक है, नवीन सर हैं, उन्होंने कितना संघर्ष करा और जो सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस का जो पेपर था जिसमें धांधली हुई थी, सरकार ने माना, पेपर कैंसिल हो गया। तो आपने देखा हमारे अंकित सर ने क्या किया, मिठाई बांटी, बांटी की वीडियो पे था उसका मिठाई बांटते हुए। तो ऐसी एक मिठाई आई, 2400 का 25% 600, यानी 600 रुपए किलो काजू कतली आ गई। ठीक है, अब 600 रुपए काजू कतली आ चुकी है, उसका 20% यानी कि 200 ग्राम, 600 रुपए किलो काजू कतली है, उसका 200 ग्राम कितने का होगा, 600 का 10% कितना होता है 60, तो 20% 120। तो इस तरीके से आप मौखिक भी इसको कर सकते हैं बेटा। ये हो गया 120 प्लस 140 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x, डिवाइड की जगह डिवाइड, 5 की जगह 5, 25 की जगह 25, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 140 में 120 जोड़ेंगे तो 200, 260, और ये 5 जब RHS से LHS में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 5 से 260 काटेंगे बेटा तो 52 बार ही तो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे थे बेटा, 52 आंसर है इसका, 52, 52। ठीक है, हाँ चलो अगले सब। बेटा ये जो आप कह रहे हो ना क्वेश्चन बाद में आता है, पोल पहले आ जाता है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा सा अब यहाँ से लाइव चल रही है, टेक्निकल वो रहती है, टेक्निकल ये फीचर है, कमी तो नहीं है खैर, तो वीडियो आप तक थोड़ी सी लेट पहुंचती है, 3-4 सेकंड लेट पहुंचती है। तो पोल यहाँ से तो ऑन टाइम बिल्कुल लाइव चालू हो जाता है, पर वो वीडियो लेट की वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि वो पहले आ गया। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो टेक्निकल वो है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से पोल लेट हो रहा है या आपको इंटेंशनली परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा सवाल नंबर 4 को देखना, ठीक है। ये सवाल कितनी देर का है? 20 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए। 20 सेकंड में बेटा इस सवाल का जवाब देना। बढ़िया सवाल है, देखो डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी आ गया। अब अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। सबसे पहले भाग लगाना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना। हमेशा बोर्ड मास कहता है कि मैंने जो नियम बना दिया उसी हिसाब से चलना, थोड़ा सा भी लेफ्ट नहीं, थोड़ा सा भी राइट नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। चलो अब देखो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो 2700 लिख रहा है, 2700 लिख लो, कोई छेड़छाड़ नहीं। भाग लग रहा है तो भाग लगा दो, 36 दिख रहा है तो 36 लिख दो, गुणा दिख रहा है तो गुणा लगा दो, 75 दिख रहा है तो 75 लगा दो। 15 का वर्ग कितना होता है बेटा? 225 होता है। मैं लिखवा दूंगा, आपको याद कर लेना। 15 का वर्ग 225 होता है। 229 का 10%, देखो 229 का 10% क्या होता है? 229 में से एक जीरो कम करके लिख दो, वही होता है। मतलब ऐसे कैसे कर दिया गुरुजी आपने? देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100, बट्टे में 2 जीरो। तो ऊपर 2 जीरो है, एक तो 229 में जीरो है, एक 10 में जीरो है। और परसेंट का मतलब है नीचे 2 जीरो, यानी नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए। 29 गुणा 1 29 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको बेटा गुणा नहीं करना, पहले भाग वाला काम करना है। 9 से 36 काट दो 4 बार, 9 से 2700 काट दो 300 बार, और 4 से 300 काट दो बेटा 75 बार। तो क्या हो गया? 75 गुणा 75, 75 गुणा 75 प्लस 225 प्लस 29। अब हम कैसे 1 सेकंड के अंदर 75 की गुणा 75 से करें? कैसे 1 सेकंड के अंदर कर दें कि 75 की गुणा 75 में हो जाए? देखो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, याद रखना हमेशा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। हमें क्या करना है? 75 का स्क्वायर निकालना है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, ठीक है, तो कैसे उसका वर्ग निकालते हैं? 5 का वर्ग तो 25, यानी 5 की गुणा 5 में करी तो 25। अब जो आगे वाला नंबर है ना 7, इस 7 में एक जोड़ो, 7 में एक जोड़ो। ये जो आगे वाला नंबर है बेटा 7, इसमें एक जोड़ो तो 8 हो गया। अब 7 की 8 में गुणा करके लिख दो, यही उत्तर होगा 56 25। यही उत्तर हो जाएगा बेटा 56 25। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 55 का वर्ग बताओ, 55 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25, और 5 में एक जोड़ो 6, 6 की गुणा 5 में कर दो तो 3025। कितना हो जाएगा बेटा? 3025। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मैं पूछूं 85 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25, 8 में एक जोड़ दो 9, 9 में 8 से गुणा कर दो तो 72 25। कितना हो जाएगा? 72 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 56 25 में जोड़ना है 225 और उसमें भी जोड़ना है 29, ठीक है। तो 56 25 में 25 जोड़ेंगे, 56 50, 58 50, 58 79, 5879। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 5879। बेटा कॉन्सेप्ट ये होती है कि पहले डिवीजन करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है। कॉन्सेप्ट बेटा मैंने यहाँ बताई तो थी, यही कॉन्सेप्ट है बस इसकी। यही क्या है? अभिधारणा। यही अवधारणा है, इससे ज्यादा इसमें कोई अवधारणा नहीं है, तीसरी अवधारणा है बस। इसी अवधारणा पे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 5। बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, ठीक है। इस सवाल को ट्राई करके देखेंगे सभी साथी। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, सभी बच्चे एक बार प्रयास करके देखेंगे। बताओ बेटा क्या करना है? अरे डिवीजन को पहले करना, डिवीजन को, इसको डिवीजन को पहले करना, डिवीजन को, ठीक है। 24 गुणा 9 प्लस 84 भागित 14 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 6 स्क्वायर। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सर इस टाइप की क्लास करवा दो। बेटा वही तो क्लास करवा रहा हूं मैं, और क्या करवा रहा हूँ? ये क्लास नहीं चल रही, इसी एक ही तरह के सवालों की तो क्लास चल रही है। अच्छा आप ये कह रहे हो कुछ सर वर्ग निकालना सिखा दो। बेटा वर्ग निकालना हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद कुमार यादव बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा? ये बोला करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। अब देखना, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा? पूरे सवाल में सबसे पहले ये लिखा हुआ है, देखो 24 गुणा 9 प्लस 84 भागित 14 बराबर x प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे आपको, ये छोटी है, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं वो याद करने पड़ेंगे। याद 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 रखना मेरी बात को, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। 6 का वर्ग 36 ऐसे। अब देखो 14 से 84 कट जाएगा 6 बार, 14 छक्के 84, समझ रहे हो? अब क्या करना है? अब देखो ये क्या बन गया? ये बन गया 24 गुणा 9 प्लस 6 बराबर x प्लस 36 बन गया। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि 9 में 6 जोड़ दूंगा 15, फिर 24 की गुणा 15 में करके यहां लिख दूंगा। ये गलती मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कल को तुम गलत कर आओगे, कहोगे कि हमारे मास्टर ने कैसा पढ़ाया, गलत कर आया। जबकि मास्टर बार बार एक ही बात चिक चिक के कह रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लेना बेटा, पहले गुणे गुणा को करना है, फिर जोड़ना है। 24 निम्मे 216 होते हैं,
24 निम्मे 216 होते हैं, और 216 में 6 जोड़ के लिखना है 222। ऐसे मत कर देना 9 और 6 15, फिर 24 में 15 की गुणा करके, ठीक है, 24 में 15 की गुणा करके यहाँ 360 लिख दो। दोबारा यहाँ बता देता हूं, देखो ये है कंडीशन 24 गुणा 9 प्लस 6। अब दो तरह के बच्चे हैं, पहला बच्चा क्या करेगा, 24 में गुणा करेगा किसकी, 9 में 6 जोड़कर 15 की, 24 गुणा 15 360 कर देगा। क्या करेगा, 9 में 6 जोड़कर 15, 15 की गुणा 24 में करके लिखेगा, गुरुजी 360 आ जाएगा, 360। एक बच्चा वो होगा। दूसरा बच्चा होगा जो कहेगा कि नहीं गुरुजी पहले 24 में 9 से गुणा करेंगे 216, फिर 6 जोड़ेंगे तब आएगा 222। तो तुम एक बात बताओ कि 360 और 222 में सही कौन सा है, बोर्ड मास के हिसाब से सही कौन सा है। बोर्ड मास क्या कहता है, देखो बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले गुणा करो फिर जोड़ो। बोर्ड मास कहता है पहले गुणा करो फिर जोड़ो, यानी पहले 24 की गुणा 9 में करो 216, फिर 6 जोड़ो। तो ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, तो आगे कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 36 आ जाएगा। 222 में से अगर ये 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम थोड़ी लगता है इन सवालों को करने में। तो कितना आ जाएगा बेटा, 222 में से 36 घटाएंगे तो 186 आ जाएगा। ठीक है, 186। तो ऑप्शन नंबर बी 186 सवाल का सही आंसर है। सभी साथी एक बार थंब अप करके बता दीजिए, क्या यहां तक सभी साथियों को क्लियर हो चुका है, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। क्या आगे बेटा आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से लाइन लगा दो कि सर यहां तक क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। ठीक है, चिंता मत करा करो। देखो मैं ऐसा फैकल्टी हूँ, ऐसा टीचर हूँ जो टाइम वाइम नहीं देखता। कल भी 2.5 घंटे की क्लास खींच दी मैंने, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, संडे हो मंडे हो ट्यूसडे हो, अगर मैं फ्री हूँ मुझे जरूरत है कि बैच में पढ़ाना चाहिए तो मैं 4-5 घंटे की क्लास ले लूंगा। ऐसे हिसाब से नहीं चलता मैं कि भाई मेरे को 60 ही लेक्चर लेने हैं, 61 हो गए तो पता नहीं क्या मौत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा काम है बच्चों का सिलेक्शन करवाना, और उसके लिए हमको जितनी मेहनत करनी जरूरत है उतनी मेहनत हम करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि सर जो है स्लो पढ़ा रहे हैं फास्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ने से मतलब रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, अब कराने को तो मैं एक ही क्लास में 50 सवाल भी करवा दूंगा, मेरे लिए मुश्किल काम थोड़ी है 50 सवाल करवाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों का सबका क्लियर हो। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जिसको भी यही नहीं पता कि जोड़ घटाव गुणा भाग को कैसे करेंगे, उसका भी क्लियर हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस आए कि हम भी कर सकते हैं। अब ये वाला सवाल है बेटा, 20 सेकंड के अंदर आंसर देना। ठीक है मेरे शेरों, झारखंड पुलिस के नौजवानों जवाब दो इसके, झारखंड में सेवा करनी है तुम्हें। ठीक है, झारखंड की धरती का कर्जा तुम्हें देना है, उतारना है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो, 12 गुणा 54/108 प्लस 104 का 18 माइनस 1/2। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर बी, 75% बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगले 10 सेकंड में पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है अनीश, चलो जी फाइनल क्या हुआ है, फाइनल हुआ है 70% बच्चे ऑप्शन नंबर बी यानी 12 पे गए हैं। 30% बच्चों का कहना है नहीं गुरुजी इसका आंसर या तो 10 होगा, 8 होगा, 15 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन 70% बच्चे ऑप्शन नंबर 12 को कह रहे हैं। देखते हैं क्या वो सही कह रहे हैं। 12 की जगह 12 गुणा, बेटा 54 का भाग 108 में लगाएंगे तो 1/2 ही तो आएगा। 54 का भाग 108 में लगाएंगे तो 2 बार ही तो जाएगा। 54 का भाग 108 में लगाएंगे तो 2 बार ही तो जाएगा, प्लस 1/4 का 18 माइनस 1/2। ठीक है, देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। अब 4 का भाग 18 में लगाओ, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार। 2 का भाग 9 में लगाएंगे तो 4.5 ही तो आएगा। अरे 9 का आधा 4.5 ही तो होता है, 9 का आधा 4.5 ही तो होता है, माइनस 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो आधा ही तो आएगा 0.5। 6 में 4.5 जोड़ेंगे बेटा तो 10.5 हो जाएगा, माइनस 0.5। अगर तुम 10.5 में से आधा घटाओगे तो 10 ही तो हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था वो सही थे, बाकी सारे बच्चों का गलत था। बताइए 70% बच्चों ने सवाल का गलत जवाब दिया है, 70% बच्चों ने है। 1000 में से 700 बच्चों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है। ठीक है, 1000 में से 700 बच्चों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है। इतनी मतलब दुख की बात है ये कि आप लोग कितनी मतलब, देखो मुझे लगता है ये सवाल अगर आराम से आप करते तो सब सही कर देते, लेकिन 20 सेकंड की वजह से कि मैं सबसे पहले जवाब दे दूं आपका आंसर गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको प्रेशर भी ऐसी पड़ेगा, तो आपको इस प्रेशर में सही जवाब देना है। जिस अगर मैं यही सवाल को 2 मिनट देता तो शायद आप सब सही जवाब दे देते, लेकिन समय की कम उपलब्धता की वजह से आपका जवाब गलत हो गया। तो ये जो हड़बड़ाहट में आप गलती कर देते हो ना, इसको सुधारना है हमें। ठीक है, और इसको सुधारेंगे अगले सवाल में। अगले सवाल में सभी बच्चे जवाब दोगे। लो अगला सवाल आ गया बेटा, बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक है बताओ बेटा,
20 सेकंड का समय दूंगा, 20 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब देना है, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। 20 सेकंड के बाद पेन रख देना कॉपी पे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। राहुल बम्बार कह रहे हैं सर फास्ट नहीं हो पाता। बेटा फास्ट ही तो कराना है, ये तुम एग्जाम में नहीं बैठे, लेकिन यहां इसी क्लास में मैं तुम्हारी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है बेटा। मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, मैं अब इसका क्या मैं जवाब दूं, आप बताओ। मैं इसका कोई जवाब दूं कि समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या जवाब दूं? आप ये कहो कि गुरुजी मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में आएगा कि चलो ये इस जगह प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा का मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा? गणित नहीं समझ में आ रहा, जोड़ना नहीं समझ में आ रहा, गुणा नहीं करने आ रहा, भाग नहीं आ रहा, मतलब क्या चीज समझ में नहीं आ रही? बेटा ये वाला पहले वाला सवाल था। अब एक बात बताओ तुम मुझे, मुझे लगता है क्लास 7th का भी बच्चा इस सवाल को कर लेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल है, हाई स्कूल तक का तो सिलेबस ही है आपका बस। तो इसमें क्या ऐसा बेटा जो समझ में नहीं आ रहा? मैं तो ये सोच रहा था कि आपसे थोड़ी सी कोई गलती हो गई होगी, आप उस थोड़ी सी गलती को देखेंगे और उस गलती को फिर आप सुधार लेंगे, बस खत्म। इसमें कोई ये थोड़ी होता है कि मैं 54 एकम 54, 54 से 108 कटा 2 बार, 2 से 12 कटा 6 बार, 6 की गुणा 1 में करी 6। यही तो बात है बेटा, इसमें और है क्या? 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 18 कट गया 9 बार, 2 से 9 कट गया 4.5 बार। 1 में 2 से भाग लगाओगे तो आधा ही तो आएगा। अरे आधे का मतलब 0.5 ही तो होता है। अब तुम 6 में 4.5 जोड़ोगे तो 10.5 ही तो होगा। 6 में 4 जोड़ोगे 10, आधा था वो भी लग गया 10.5 में से 10.5 में से आधा घटाओगे तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बेटा। ये तो बहुत छोटी चीज है ना? मैं तो ये इसलिए सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा हूँ ताकि हो सकता है आपने पहले जोड़ दिया हो, घटाना कर दिया हो, तब जाके। बेटा कंपटीशन बहुत टाइट है, हल्का कंपटीशन नहीं है। ऐसे अगर करोगे ना, छोटी छोटी जो चीजें हैं तब समझ में आ जाएगा। पहले अपने अंदर एक भावना तो रखो। मुझे लगता है मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना क्लास में, ये सारे काबिल हैं जो इस टेस्ट में पूरा झारखंड टॉप कर देंगे। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, कुछ होंगे जिनका नहीं होगा। जिनका नहीं होगा उनमें क्षमता होगी फिर भी नहीं होगा। रीजन, उनके अंदर जो दिमाग है, उस दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बैठी हुई है कि उन्हें गणित समझ में नहीं आएगा। मैं उस साइकोलॉजी से लड़ना चाहता हूं। ठीक है, घबराना नहीं है। तुम घबराते क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अब जैसे 40 का 70% है, इसमें मत घबराओ। देखो मैं बताता हूं, 40 का 70% है तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे। 40 का 70% है, देखो 40 की जगह 40, का की जगह गुणा, 70 की जगह 70। परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस बात में। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। ये जीरो से दोनों के जीरो कट गए, 4 की गुणा 7 में करी तो 28 आ गया। 40 का 70% क्या होता है? 28 होता है। अब मैं इस बात को कैसे बताऊंगा पेपर में तुम्हें? कैसे करना है? अरे ये दोनों जीरो से ये परसेंटेज काट देना, दोनों जीरो से परसेंटेज काट देना, 4 की गुणा 7 में करके सीधे 28 लिख देना, प्लस 200 का x%, यानी कि ये दो जीरो से परसेंटेज काट देना, 2 रह गया, 2 का मतलब गुणा, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह x आ गया। ठीक है, बराबर 280 का 55% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? 280 का 55%। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? 280 का 55% कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो तरीके। दो बच्चे दो अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब तुम्हें कौन सा वाला बच्चा बनना है ये तुम तय करना, किस तरह का स्टूडेंट बनना है। ठीक है, देखो 280 गुणा 280 की जगह 280, का मतलब गुणा 55 की जगह 55। परसेंट का मतलब होता है बेटा बट्टे के 100। परसेंट का मतलब होता है पूरा पद लिख के नीचे 100 लिख दो। जीरो से जीरो काट दिया, 5 से 10 कट गया 2 बार, 5 से 55 कट गया 11 बार, 2 से 28 कट गया 14 बार। 14 की गुणा 11 में कर दो, कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। 14 की गुणा 11 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा, 154। एक बच्चा तो इसे ऐसे सॉल्व करेगा। ठीक है, ये तो गणना है, बहुत छोटे स्तर की गणना है। दूसरा बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? बेटा इसमें ना ऊपर 2 की गुणा कर देगा और नीचे 2 की गुणा कर देगा। ठीक है, ऊपर 2 की गुणा कर देगा और नीचे 2 की गुणा कर देगा। अब ये नीचे वाले 2 से 280 कट जाएगा 140 बार, तो यहां लिख देगा 140 का 55 में 2 की गुणा करेगा तो बेटा 110, और जो परसेंटेज का चिन्ह है वो। अब ये 2 जीरो से परसेंटेज का चिन्ह कट जाएगा, और 14 की गुणा जब 11 में करोगे तो कितना आएगा? 154 आएगा। ये ट्रिक मेथड है, ये अपना असली तरीका है गणा करने का। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब आप देख लो कौन सा आपको करना है, जो पसंद आए वो तरीका अपना लेना। ठीक है, कैसे करोगे बेटा? ऐसे करना, 280 का कर दो आधा, 140। आपने कैसे करा? यहां पर 2 की गुणा करके 2 से भाग लगा दिया।
2 से 280 कट गया 140 बार, और 2 की गुणा 55 में हुई तो हो गया 110, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 14 गुणा 11 154, माइनस के 100। 2x बराबर कितना हो गया, 154 में से 100 घटाएंगे 54, 28 जब इधर गया तो माइनस का 28 हो गया, बेटा ये हो गया 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का भाग 26 में लगाया 13 बार, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 13। अच्छा क्वेश्चन बाद में आता है, ऑप्शन पहले आ जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा। 2/2 क्यों करना पड़ा, कोई गणित का नियम नहीं है बेटा। ओम प्रकाश, 2/2 जो हमने गुणा किया है ये गणित का कोई नियम नहीं है, हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपनी तरफ से 2/2 की गुणा कर ली। आप 2/2 की गुणा नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/2 की गुणा अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 280 का 55%, 280 गुणा 55% का मतलब बट्टे के 100, 0 से 0 कट गया, 5 में 5 का भाग 10 में लगाया 2, 5 से 55 काटा 11 बार, 2 से 28 काटा 14 बार, 14 गुणा 11 154 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रांग है वो चाहे तो ये 2/2 का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी, ठीक है। कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं समय का। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये तरीका दिल्ली के मुखर्जी नगर में चलता है, ठीक है। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर का तरीका, वहीं आपको इसी तरह से सॉल्व करेंगे वहाँ के ज़्यादातर टीचर, तो इस वजह से मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया। वैसे जैसा आपको उचित लगे। चलो सवाल नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर बेटा 8 को, 8 से 2 से भाग कैसे करा, देखो 2 से 280 कट गया ना 140 बार, 2 की गुणा 55 में कर दी 110 हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 14 गुणा 11 154। ये सवाल है, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताओ भैया जल्दी से सवाल सॉल्व करो। 28 में 2x क्यों नहीं जोड़ा, कहाँ पे बेटा 28 में 2x कैसे जोड़ देंगे, 2 के साथ एक वेरिएबल लिखा हुआ है ना x, तो ये 2x तो कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता ना, इसलिए 154 में से 100 घटाया 54, फिर 54 में से 28 घटाएंगे तो 26, 2x बराबर 26, तो x बराबर कितना हो गया, 26 में 2 से भाग लगाया 13 हो गया। बताओ बेटा, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वाला जो मामला है ना इसमें ये फंसा देता है बच्चों को। देखो क्या है, ये लिखा है 24 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 17। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 24 में 12 से भाग लगा रहे हैं, फिर 17 से भाग लगा रहे हैं। इस चीज को बेटा कैसे सॉल्व करते हैं इस बात को समझना, ठीक है। सबसे पहली वाली संख्या को पहले लिखते हैं, बाद में जितने भी डिवीजन वाले नंबर्स हैं उनका आपस में गुणा करके भाग लगा देते हैं, ऐसे। बस इसका मतलब ये होता है, ये छोटी सी बात याद रखना, 24 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 17 का मतलब होता है 24/12 गुणा 17, ठीक है। अब ये 680 जैसा है वैसे ही रहेगा, गुणा 24 जैसा है वैसे ही रहेगा, आगे है डिवाइड में 12 डिवाइड में 17, ये नीचे हो जाएगा 12 गुणा 17 ऐसे, प्लस 12 जैसा है वैसे ही रहेगा, का मतलब गुणा, 6 का मतलब 6। बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। अब देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, देखो 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, 17 से 68, 17 चौका 68, 40 बार कटेगा, 40 की गुणा 2 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 12 की गुणा 6 में करेंगे तो 72, 80 में 72 जोड़ेंगे तो 152 ही तो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 152। 152 जो है बेटा सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर एक बच्चा देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है कि अगर गुरुजी यहां पर भाग की जगह गुणा होता बीच में तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, 12 का भाग 24 में लगाते 2, फिर 2 की गुणा 17 में करते, 34 34 की गुणा 680 में करते फिर, ठीक है। ये स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल केस है, याद रखना है इसको। यहां बच्चे फंसते हैं, मैं वही सवाल चुन के लाया हूं सिंप्लीफिकेशन के जहां बच्चे फंसते हैं। अभी तो और भी सवाल हैं, ठीक है। देखो अगले सवाल पर आ जाए, देखो ये सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है, पता नहीं मैंने ये लास्ट क्लास में आपको करवाया था कि नहीं करवाया था। एक इस सवाल को भी देख लेते हैं, -4 -6 का होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -2 -6 डिवाइड में ये, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल को सभी साथी एक बार सॉल्व करके बताएंगे। एक बात बताओ, सवाल का जैसी टाइमर चालू होता है तुरंत सारे बच्चे आंसर देने लग जाते हो कि मतलब देखते ही आंसर कर देते हो, क्या करते हो, और सारे गलत देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर 85% बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये तो है ही नहीं इसका आंसर। तुक्के मारते हो तुम, तुक्के। बताओ 85% बच्चों का कहना है कि सर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा, बी इस सवाल का आंसर होगा ही नहीं, बी तो आंसर है ही नहीं इसका, गलत है, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये सवाल
अभी तक जितने भी मैंने सवाल कराए उनमें थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समय दूंगा। पेशेंस रखना, धैर्य, आराम से समझना, आराम से। ना समझ में आए एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है? ध्यान से समझना। देखो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, कोई छेड़छाड़ नहीं। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या सॉल्व करेंगे। 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तुम ही बताओ अपने दिल से। 4 में से 6 घटाएंगे तो बेटा 2 ही तो आएगा, मतलब 6 और 4 का अंतर 2 ही तो आएगा। अब 6 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस। फिर लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर माइनस 3 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। याद रखना, प्लस की गुणा अगर प्लस में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। अगर दो बुराई करने वाले, दो नेगेटिव लोग मिलते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाता है, ठीक है? अगर एक अच्छा आदमी यानी एक प्लस और एक बुरा आदमी मिलते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नुकसान होता है। अगर एक बुरा आदमी और एक अच्छा आदमी मिले तो क्या होता है, बुराई हो जाती है। आप ही बताओ, यही तो हमारी प्रकृति के नियम है। दो अच्छे आदमी मिलते हैं तो अच्छाई होती है, दो बुरे आदमी मिलते हैं तो भी अच्छाई होती है। जितने भी शराबी होते हैं, शराबी, आपने देखा उनमें कितनी जबरदस्त दोस्ती होती है। एक शराब पिएगा, दूसरा शराब पिएगा, दो नेगेटिव जब मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी उन दोनों में भयंकर दोस्ती होती है। अपराधियों में नहीं देखा आप, जो क्रिमिनल्स होते हैं कितनी उनमें एका होता है, नाम नहीं बताएगा मर जाएगा थाने में पड़ा पड़ा, और दूसरे का नाम नहीं बताएगा, बता दिया तो दूसरा गद्दारी करवे तो नाम नहीं बताएगा वो, ठीक है? तो दो नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 3 की गुणा -2 में की तो माइनस का 6, ठीक है जी। अब बेटा ये माइनस है, ये माइनस है, जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल खिलेंगे, यानी प्लस हो जाएगा। पट्टा 18 -9 पट्टे में 3, यानी 9 में 3 से भाग लगा दो, गुणा 5। अब समझना आगे, माइनस -2 का स्क्वायर, यानी -2 की गुणा -2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 ऑलरेडी है बेटा। ये सवाल बहुत सावधानी से करने का है, बहुत सावधानी से करने का है। अब पहले भाग लगाते हैं, ये नहीं है गुरुजी मेरा मन कर रहा है 18 में से 9 घटा दूं, नहीं, पहले भाग लगाओगे, 3 से 9 में भाग लगाओ 3 बार। अब क्या, ऐसा नहीं अब 18 में से 3 घटा के 5 से गुणा करके 75 लिख दोगे, नहीं, अब गुणा करोगे। अब क्या करोगे, गुणा 18 माइनस 5 की गुणा 3 में करोगे 15। समझ में आ गया? अब देखो 6 और 6 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब था, 8/3 आंसर होगा। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को अगर नहीं, कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो एक बार दोबारा से देख लेना। जब सर क्लास में करते हैं तो याद रहता है, बाद में करते हैं तो भूल जाते हैं। पंकज राठौड़ जी, आपके इस सवाल को मैं थोड़ा सा सोच के जवाब दूंगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, सुनने में तो अजीबोगरीब लगता है लेकिन ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको सवाल को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा आप समय दो और मैं इस विषय पर थोड़ा सा सोच के जवाब दूंगा टेलीग्राम पे, कि क्या इसकी क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है कि क्लास में तो आप पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, बाद में भूल जाते हैं। तो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए वो तरीका मैं एक बार आपको बताऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि नॉर्मली ज्यादातर टीचर के सामने जब ये सवाल आता है तो टीचर इसको हंसी में उड़ा देते हैं कि अरे तुम जो है बादाम खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये सवाल बहुत सीरियस है। तो इस सवाल को हम पूरी इज्जत देंगे और प्रॉपर मैं आंसर दूंगा। देने को तो अभी भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं प्रॉपर आंसर दूंगा। जैसे हमारे नवीन सर ने दिया स्कैन थेरेपी, जीएस को याद करने की उनकी एक तरीका है, उसको स्कैन थेरेपी वो कहते हैं ऐसी एक थेरेपी भी दूंगा मैं आपको, ये वादा है मेरा, ठीक है? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल तो बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। और मैं चैलेंज देता हूं, पूरी जितने भी यहाँ पर मेरे झारखंड पुलिस के जवान जुड़े हुए हैं, ठीक है, पूरी बटालियन, यहाँ 1000 बच्चों की जो बटालियन है, 1000 ये झारखंड पुलिस के जवानों की जो बटालियन है, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब मुझे दे के दिखा दो, ठीक है? इस सवाल का जवाब मुझे दे के दिखा दो। ये परफेक्ट सवाल है बेटा, बोर्ड मार्क्स का, इसमें सब कुछ लग गया, डिवीजन, ऑफ, प्लस माइनस, गुणा, देखो भाग भी लग रहा है, गुणा भाग भी लग रहा है इसमें, ठीक है, प्लस भी लग रहा है, माइनस भी लग रहा है, ऑफ भी लग रहा है, और आगे देखोगे गुणा भी लगेगा। तो सब चीजें लग रही हैं इस सवाल में। इसे जिसने सॉल्व कर लिया समझ लो उसका बोर्ड मार्क्स खत्म, पूरा बोर्ड मार्क्स उसको समझ में आ गया। तो आराम से समय लो और आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। सर मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं देते, विश्वनाथ कारम कर। बेटा विश्वनाथ जी, चैट जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, कई बार आपने, हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपका कमेंट आया हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि दुश्मनी है, आपसे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। आपने इतनी सारी संस्थाओं में RWA को चुना, ठीक है, मेरी वीडियो देखी आपने, डेमो वीडियो, वो 1 लाख होने वाली है यूट्यूब पर, तो आप लोगों ने इतना उस वीडियो को प्यार दिया, भरोसा किया कि अरे सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम सर का बैच ले लेंगे तो हमें फायदा होगा, ठीक है? उस भरोसे से आप आए और मैं आपसे दुश्मनी बांध लूँ, तो मुझसे ज्यादा नीच कौन होगा इस धरती पे, आप बताइए? सामने वाला भरोसा कर रहा है, एक बच्चे ने तो मेरी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दी और फिर मुझे वो मिली इंस्टा पे, तो मैंने उसको अपनी स्टोरी पे लगाया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं आप में से जो इतना प्यार करते हैं, ठीक है?
तो ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके लिए कोई मन में मन मुटाव रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, जिंदगी में नहीं रखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे बेटा इस सवाल को। मैं जो अभी तक मैंने बताया है उसी सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले पेन को कॉपी पे रखो, पेन को कॉपी पे रखो और वीडियो को ध्यान से सुनना, आराम से। ठीक है, जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से सुनो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले क्या करो बेटा, ये जो भिन्ने हैं इनको नॉर्मल करो। पहले स्टेप में हम भिन्नों को नॉर्मल करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, आराम से। देखो 3/10 ये भाग है, भाग लगा दो। 10 का देखो कैसे करते हैं, 2 सही 3/10 को कैसे करेंगे, 10 का गुणा पहले 2 में करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़ दो 23, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 10 की गुणा 2 में की 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, तो 23/10। आराम से पढ़ना, आराम से, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से चुपचाप सुनो। प्लस प्लस 5 की गुणा 2 में की 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13/5। अब ये का है, का, इस का के साथ छेड़छाड़ मत कर देना वरना ये का बना देता है वही। ठीक है, यूपी में कावा ये बोर्ड मास का को है, मामला खराब कर देता है। का 3/7 प्लस 1/5। देख लो कोई छेड़छाड़ नहीं, जहां छेड़छाड़ की पहली बता दिया। 2 सही 3/10 को 23/10, 2 सही 3/5 को 13/5 प्लस 1/5 भागित 5 का भाग 1 में लगाया 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7/5 माइनस 2/7। समझ में आ गया। पहला काम क्या किया बेटा, 2 सही 3/10, 2 सही 3/5 और 1 सही 2/5 को नॉर्मल करके लिखा, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करेंगे, अब समझना, दूसरा काम क्या करेंगे, 3/10 भागित। अब ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में लिखी हुई संख्याओं को सॉल्व करेंगे, फिर का को करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, फिर माइनस को करेंगे। यही तो सिद्धांत बताया था मैंने, इसी सिद्धांत पर रहेंगे, इस सिद्धांत को तोड़ेंगे नहीं। तोड़ दिया तो जवाब गलत आ जाएगा। 10 और 5 ऐसी संख्या सोचो बड़ी से बड़ी जो 10 से भी कट जाए और 5 से भी, 10 ही तो है वह संख्या। 10 का भाग 10 में लगाया 1, 1 की गुणा 23 में करेंगे तो 23। 5 का भाग 10 में लगाया 2, 2 की गुणा बेटा 13 में करेंगे तो 26। और बाकी का जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही कर दो, कोई छेड़छाड़ मत करो, कोई छेड़छाड़ मत करो, जैसा दिख रहा है वैसे ही कर लेना। एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, ठीक है, भले ही तुम जल्दबाजी में 2-4 स्टेप कम लिख देना, पहले समझ लो अच्छे से। 3/10 भागित 23 में 26 जोड़ेंगे तो 49 तो हो जाएगा, /10 का 3/7 प्लस 1/5, ठीक है, भागित 7/5 माइनस 2/7। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां गलती करते हैं, मैं लिख देता हूं, यहां गलती होती है, यहां गलती होती है। ठीक है, यहां गलती होती है, इस बात को याद रखना। जिन बच्चों का गलत आंसर आया होगा वो यहां गलती करेंगे। वो क्या गलती करेंगे, 3/10 इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 49/10 को उल्टा लिख देंगे 10/49। होशियार बनके ये गलती कर देंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 49/10 को 10/49, यही मारे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे कहां गलती करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। ये नहीं करना क्योंकि पहले का को निपटाना है, का को, इसलिए क्या करोगे बेटा, 49/10 गुणा का मतलब गुणा ये काम करो, पहले सॉल्व भी कर लो सीधे। 7 से 49 काट दो 7 बार, ठीक है, 7 की गुणा 3 में करो बेटा 21/10। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, 7 से 49 काटा 7 बार, 7 की गुणा 3 में की 21/10 प्लस 1/5। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 7/5 उल्टा हो जाएगा 5/7 माइनस 2/7। ठीक है, अब बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, 3/10 जैसा है वैसे ही रहेगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा 21/10 हो जाएगा 10/21 प्लस 5 से 5 कट गया 1/7 माइनस 2/7। 10 से 10 कट गया, 3 से 21 कट गया 7 बार, तो फाइनली क्या आ गया, 1/7 1/7 2/7। 2 1/7 क्या हो जाते हैं, 2/7 माइनस 2/7, तो 0 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सद्दाम हुसैन कह रहे हैं 30/137 आ रहा है। मैं समझ गया कहां गड़बड़ करिए बेटा, ये लिखा है ना मैंने, यहां गलती होती है, जहां गलती होती है मैंने बता दिया बच्चे कहां गलती करते हैं, मुझे सब मालूम है तुम्हारे दिमाग की, कहां तुम गलती करोगे सब मालूम है मुझे, कहां गलती करोगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहां गलती होती है बेटा, यहां गलती होती है, यहां ध्यान देना है। सद्दाम तूने यही गलती करी है, जो लिखा है ना 30/137 यही गड़बड़ कर दिया, यही, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को मैंने बहुत आराम से बताया, सवाल बहुत आराम से, वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना। अब 5 बजने वाले हैं, हमारे दूसरे गुरुजी आ चुके हैं, अब इनकी क्लास से लेट नहीं कर सकते हम, तो इस क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, फिर भी ना समझ में आया तो रात के 8 बजे टेलीग्राम में डाल देना, एक एक स्टेप की मैं वो डाल दूंगा वॉइस रिकॉर्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, इसका जवाब मुझे उसमें चाहिए पोल में, अभी डालूंगा पोल 5:10 पे।
5:30 तक मुझे सवाल का जवाब चाहिए, ABCD 5 ऑप्शन है, ABCDE, इस सवाल का क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। कल मिलूंगा शाम को 4 बजे, नया टॉपिक शुरू करूंगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और वादे के मुताबिक वर्कशीट डेली बेसिस पे दी जाएगी, ना कि चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जो कहा गया है उस पर 100% काम करेंगे, 0.1% भी पीछे नहीं रहेंगे। आप बस संकल्प ले लो, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। बाकी RWA की जिम्मेदारी है सिलेक्शन दिलवाना, पर तुम मन बना लो, बस मन बना लो, बाकी हम पीछे नहीं रहेंगे कहीं से भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।